हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग ना मैं एकदम सुबह सुबह से शुरू कर रही हूँ। सुबह के 5 बजे का ये टाइम था। अभी बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है और मैं अंदर से अभी बस बाहर निकली हूँ। बिल्कुल आराम से मैंने वो दरवाज़ा बंद किया है क्योंकि अफियान उठ जाता है, नहीं तो थोड़ी सी भी आवाज़ आती है। तो उठते ही सबसे पहले वही अपना जो किचन होता है वहीं पर हम हाउसवाइफ़ की सुबह शुरू होती है और दिन ख़त्म होता है। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने अपने लिए पानी गुनगुना कर लिया था। और सर्दियों में ना ख़ासकर गुनगुना पानी पिया जाता है। वैसे गर्मियों में तो पीना ही चाहिए, लेकिन मन नहीं करता है गर्म पानी पीने का। लेकिन सर्दियों में ना अपने आप ही मन करता है कि हम गर्म पानी पिएं। तो इत्मीनान से यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर मैं अपने अपने लिए मतलब थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ। इस टाइम पर ना मुझे हल्की हल्की नींद भी आ रही होती है और थोड़ा सा मतलब ऐसी सुस्ताई भी आ रही होती है। लेकिन जब मैं पानी पीती हूँ ना, तो जैसे ही गुनगुना पानी पिया तुरंत जो है सुस्ताई गायब हो जाती है। अब मैं अपने काम में लगूँगी थोड़ा थोड़ा करके। और हल्की फुल्की मैं एक्सरसाइज़ भी इस टाइम पर करती हूँ, जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ वगैरह। तो वो सारी वीडियो अभी मैंने नहीं शूट करी क्योंकि थोड़ा मैं जल्दी में थी और जल्दबाजी में ना कैमरा इधर उधर करना, फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस अभी किचन वगैरह मैंने सब अच्छे से कर लिया है। उसके बाद जो है ये जो टाइम हो रहा था 6:30 बजे का, अभी इस टाइम पर मेरा बेबी उठ गया था। तो उसके पापा उसे बाहर वाले रूम में थोड़ा सा ऐसे ही टहल रहे थे उसके साथ, वरना वो ना अंदर बेडरूम में बहुत ही ख़राब मानता है। वो जैसे ही उठता है ना तुरंत बाहर जाने की ज़िद करता है। तो फिर मैंने फटाफट से बेडरूम में आके यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर ली। और ये वाली जो बेडशीट आप देख रहे हैं ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे। ये पिछले साल लेके आए थे और अभी तक इसका नंबर लगा भी नहीं। तो ये ना शायद से वो 1250 की लेके आए थे। मतलब इसको तो बहुत ज़्यादा हाई रेट बोल रहे थे वो मार्केट में, लेकिन फिर उन्होंने पता नहीं कैसे कम करवा के इतना कर ही लिया। लेकिन इसका पता है क्या है, वैसे तो मैं इतनी महंगी बेडशीट बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ लेना, क्योंकि देखिए रेट भी मायने रखता है ना। इतना हाई फाई रेट अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये वाली जो बेडशीट है ना इतनी बढ़िया है, जैसे ही बिछाते हैं ना इसमें सो के इतनी गर्माहट आती है। बहुत ही बढ़िया वेलवेट की है, तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे। और इस तरीके की ना मेरे पास एक और बेडशीट है। फ़िलहाल तो मैंने उसे अभी नहीं बिछाया है, अभी देखूँगी किसी ख़ास ओकेज़न पे। तो ये मैंने कल ही बिछाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली। और बस इसका नंबर लग नहीं रहा था बहुत टाइम से, तो इस बार इसका भी नंबर लग गया। और अब इसके बाद सुबह का सारा ये जो साफ़ सफाई का काम रहता है ना, जब तक ये घर को समेटना और जो चीज़ें बिखरी हुई हैं वो सारी ठीक से अपनी जगह पे रखना, ये सब नहीं हो जाता ना, तब तक मुझे किचन में काम करने का मन ही नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो अधूरा सा छूट रहा है। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने यहाँ पर अभियान के नाश्ते के लिए ओट्स और इसमें थोड़े से 4-5 मखाने डाल दिए थे। और इसको मैं थोड़ी देर भीगने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये पानी के साथ में अच्छे से सोख हो जाए। और उसके बाद मैं इसको गर्म करती हूँ। तो अभी वो एक बार सोएगा और जब वो उठेगा उस टाइम पर मैं इसे बना के दे दूँगी। तो इसमें मिठास के लिए मैं कभी खजूर डाल देती हूँ, कभी किशमिश वगैरह डाल देती हूँ। बाकी अभी जब तक बेबी 2 साल का नहीं होता तब तक उसे चीनी से नहीं देनी चाहिए। वैसे मैं सोच रही हूँ उसे बाद में भी मैं चीनी नहीं दूँगी, चीनी वैसे भी अच्छी नहीं होती है। उसका भी बहुत सारे मतलब और भी हेल्दी ऑप्शंस होते हैं जो मिठास दे दें। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे नाश्ता बना लिया था और जब मैं नाश्ता बना रही थी उसी टाइम पे हल्की हल्की सी धूप लग रही थी, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। और हमारे किचन में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारे सामने पे ही ना, घर के सामने बहुत ही तेज़ धूप लगती है, जो कि बहुत राहत देती है। जब सुबह ठंड से ठिठुर रहे होता है ना, तो ये धूप निकलते ही मन करता है बस धूप में ही बैठे रहो। बाकी हमारे किचन में टंकी का पानी आता है बहुत ज़्यादा ठंडा, ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ीला पानी आ रहा हो। तो इतने में मेरी मम्मी भी आ गई थी और आते ही तुरंत अव्यान उनके पास चला गया था, उन्हीं के साथ खेल रहा था। तो वो ना उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो वो लोग बाहर पे बैठ के आराम से अपना मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पर अंदर मैं ये किशमिश का पैकेट एक ख़त्म हो गया था, मैं अपने बेबी को देती हूँ, हम लोग भी खा लेते हैं भिगा के। जैसे बादाम और किशमिश रात को भिगाए सुबह खा लिया, तो ये भी चलता रहता है। तो ये पैकेट ना ख़त्म हो रहा था बहुत टाइम से, और मैंने सोचा इसे ऐसे ही पैकेट में रखने के बजाय किसी डब्बे में खाली कर लेती हूँ। तो जो डेट्स का लेके आए थे वो भी ख़त्म हो रहा था, तो मैंने उसी वाले डब्बे में सारे किशमिश भर के रख लिए। और मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर कोई भी जैसे कंटेनर किचन का खाली हो रहा होता है ना, तो उसे धो के अच्छे से संभाल के मतलब रख देती हूँ, तो कभी ज़रूरत पड़े तो ये काम आ जाता है।
और फिर उसके बाद किचन का काम निपटाया, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया, फिर मैंने किचन को साफ़ कर दिया था। और जब किचन क्लीन हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं अंदर रूम में आ गई थी और थोड़ा-सा मतलब अपने बालों को कंघी कर रही थी। बहुत ही ड्राई हो रहे हैं आजकल, सर्दियों में ना बालों को बचाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और मैंने ना कल थोड़ा-सा हेयर कट किया था, उससे क्या होता है कि आपके जो स्प्लिट एंड्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं और बाल थोड़ा कम टूटते हैं, रफ़ भी थोड़ा कम ही लगते हैं। तो इसके बाद मैंने हल्का सा सीरम अप्लाई किया था और अपने बालों को स्ट्रेट किया था। अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं। मुझे खुले बालों में काम नहीं होता है मुझसे, जब तक बाल बन नहीं जाते ना तब तक मुझे अजीब सा लगता है। पहले कॉलेज के दिनों में तो मैं खुले ही रखती थी बालों को, मतलब ऐसे ही पोनीटेल वगैरह बना के। लेकिन अभी क्या है कि जब से शादी हुई है ना, घर के काम मुझसे ऐसे नहीं होते खुले बालों में। मुझे तो बहुत हैरानी होती है जो लोग कर लेते हैं बड़ी आसानी से। तो अभी उसके बाद यहाँ पर मैं इस बाहर वाले रूम में बहुत सारे कपड़े फैले हुए थे, कुछ मुझे धो के डालने थे। तो वो एक टाइम के तो मतलब लोड मैं मशीन में डाल चुकी थी, वो सारे कपड़े धुल के आ चुके थे, तो वो सूख रहे थे। अभी दूसरी टाइम के डालने हैं, तो आप लोग समझ ही सकते हो बच्चों के साथ में दिन में 3 से 4 बार कपड़े बदलने पड़ जाते हैं। क्योंकि अब जैसे चलने फिरने वाले हो गए हैं ना, घुटनों के बल चलते हैं, तो मैं तो छत में छोड़ देती हूँ। अब मैं गाड़ी में नहीं बिठाती हूँ, मतलब जो वो वॉकर है उसमें नहीं बिठाती हूँ, क्योंकि उसमें बैठ के वो बार बार गिरता रहता है। तो मैंने उसे ऐसे ही छोड़ा रहता है नीचे छत में। तो छत में वो आराम से इधर उधर भागता रहता है और खुश रहता है, थोड़ा थक भी जाता है तो उसे नींद भी अच्छी आती है। तो बच्चों के साथ में इस तरह से एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। पहले ऐसा रहता था कि गोदी के ही चक्कर में रहता था, तो गोदी में बैठे बैठे ना उसको नींद भी नहीं आती थी, बहुत सताता था। मतलब सोने के लिए इतना परेशान हो जाता था ना, उसको नींद आ रही होती थी बट सो नहीं पाता था। लेकिन अब वो इतना ज़्यादा थक जाता है कि बड़ी आसानी से सो भी जाता है। उसके बाद यहाँ पर रूम वगैरह सब मैंने समेट लिया था। हस्बैंड यहाँ पे बैठ के सुबह के टाइम पे पढ़ाई करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे रज़ाई वगैरह सब फैली रहती है, तो आराम से लैपटॉप पे बैठ के वो पढ़ रहे होते हैं। वो भी जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे या साढ़े 4 बजे। तो फिर वो जैसे ही चले जाते हैं फिर नहा के मंदिर, तो मैं ये काम करने में लग जाती हूँ। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे छत साफ़ करना था, क्योंकि जैसा मैंने कहा मैं अव्यान को यहीं पे छोड़ देती हूँ, तो वो आराम से घुटने के बल पूरे छत में घूमता रहता है और उसे अच्छा भी लगता है नई नई चीज़ें देखना, इस तरीके से अपने आप चलना। अब वो थोड़ा बहुत सीखने लगा है और हल्का हल्का मतलब उठने की कोशिश भी करता है। तो मैं चाहती हूँ भगवान जल्दी से जल्दी अव्यान चलने लगे। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ना थोड़ा समझदार हो जाते हैं, उनके साथ काम करने में भी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने पूरा छत अच्छे से साफ़ कर लिया और अभी टाइम यही कोई 9:30 बजे का हो रहा था शायद से, क्योंकि घर के काम करते करते ना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक बार का झाड़ू मैं सुबह लगा चुकी थी और बेबी के साथ में यही दिक्कत होती है कि बार बार रूम में झाड़ू लगाना पड़ता है। एक्चुअल में वो क्या करता है ना, बहुत सारे पत्ते पत्ते लेके आता है और अंदर पूरा बिखेर देता है, या फिर कभी कोई कागज़ उसके हाथ में लग गया तो उसे फाड़ देता है, या तो फिर कभी जैसे कुछ भी गेहूँ वगैरह लगे तो उसे बिखेर देगा। तो इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा बार बार मुझे झाड़ू लगाना पड़ जाता है कि उसी का डर रहता है कि ये उठा के कहीं खा ना ले, तो मैं बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखती हूँ। तो एक टाइम का झाड़ू पोछा सुबह हो जाता है 5:30 बजे उठ के, लेकिन दूसरी टाइम का मुझे लगाना पड़ता है। खैर छोटे बच्चों के साथ इतना तो होता ही है। उसके बाद ना मैं यहाँ पे दोपहर के लंच की तैयारी कर रही थी, तो आज मैं लंच में बनाऊँगी ब्रोकली और इसके साथ मैं आलू मिक्स करके बनाऊँगी। पहले मैं खाली ब्रोकली बनाती थी तो घर में किसी को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब से मैंने इसमें आलू मिक्स करके बनाया तो तब से सभी को अच्छा लगने लगा। और इसमें से थोड़ी सी ब्रोकली मैं अव्यान के लिए निकाल दूँगी, क्योंकि उसको लंच में मैं ब्रोकली देने वाली हूँ। तो मैं उसे भी नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, ताकि उसको भी अलग अलग टेस्ट आए और वो थोड़ा कोई चीज़ को पसंद करने लगे। तो इससे पहले मैंने इस कढ़ाई में प्याज और लहसुन का वो बनाया था, तो मैंने इसी में दोबारा से तेल डाल के बना दिया। मतलब मैंने प्याज और लहसुन को ना थोड़ा सा उसकी चटनी टाइप की बनाई थी, तो फिर मैंने कहा चलो इसी में बना लेती हूँ सब्ज़ी भी। तो बस सिंपल तरीके से बनती है ये सब्ज़ी। इसमें बस ये है ब्रोकली के लिए ना थोड़ा प्याज और टमाटर की जो ग्रेवी बनती है वो ज़्यादा चाहिए, मतलब 2 टमाटर और 2 प्याज अगर आप डाल दो बड़े साइज़ के तो काफ़ी अच्छी थिक ग्रेवी बन जाएगी इसकी। और जब मसाला अच्छा होता है ना तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर इंडियन मॉम की जो सुबह से लेके दोपहर तक की लाइफ़स्टाइल होती है ना, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप पसंद कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिले। तो आज मैंने सोचा था कि सुबह से पूरा रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ।
थोड़ा थोड़ा करके मतलब कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा वीडियो, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। तो जितना मेरे से हो पाता है बेबी के साथ में उतना कर लेती हूँ। बाकी बच्चे के साथ कितनी ज़्यादा भाग दौड़ सुबह से लेके शाम तक हो जाती है, वो तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि बच्चों के साथ में खाना खाया जाए इतनी बड़ी बात होती है। तो वीडियो बनाना तो तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब मेरी मम्मी है और आजकल हस्बैंड की भी स्कूल की छुट्टी है। तो वैसे तो उनकी छुट्टी ही रहती है, बाकी वो तो नाम की छुट्टी है, वो जाते ही रहते हैं इधर उधर। लेकिन मेरी मम्मी अगर मेरे साथ ना हो ना तो फिर मेरा काम तो होने से रहा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा मसाला बना लिया था। इसके बाद मैंने 2 छोटे साइज़ के आलू थे वो मैंने कट करके बारीक बारीक इसमें डाल दिए। अब जब ये 50% तक पक जाएंगे उसके बाद मैं इसमें गोभी डालूँगी, क्योंकि मैंने गोभी को एक बार गर्म पानी में नमक मिला के और हल्दी मिला के बॉईल किया था। तो कोई सी भी गोभी आती है ना, मैं उसमें नमक और हल्दी डाल के उस पानी को बॉईल करती हूँ, तब उसके साथ में गोभी को बॉईल कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद ये थोड़ी बहुत सब्ज़ी, टमाटर, हरी मिर्च और फ्रूट्स वगैरह हस्बैंड कल रात को लेके आए थे, तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ था। मैंने कहा कल सुबह उसके जिस कंटेनर में मैंने रखा रहता है उसको भी थोड़ा सा धो के तब रख लूँगी, टमाटर वगैरह। तो मैं हमेशा सब्ज़ी, फल, फ्रूट सब धो के ही रखती हूँ। और जिस टाइम पर आप ये काम करते हो ना, भले देखने में लगता है कि छोटा सा ही तो है, लेकिन अगर आप छोड़ते चले जाओगे ना तो वीकेंड में जब आपको डीपली क्लीनिंग करना पड़ेगा तब पता चलता है कि यार ये छोटे छोटे काम कितने सारे हो रहे हैं। तो मैं ना लगे हाथों सारे करती जाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर टमाटर सारे धो के रख दिए हैं, इनका पानी जैसे निकल जाएगा तो मैं इन्हें इसके डब्बे में रख दूँगी, जो मैं फ्रिज में कंटेनर रखती हूँ बॉक्स, उसी में रख दूँगी। तो ये छोटे छोटे बॉक्स ना मुझे मेरे पापा ने लेके दिए थे, काफ़ी सारे थे, कुछ तो टूट गए और कुछ में मैंने अभी सामान रखा हुआ है, तो 4 अभी हैं मेरे पास। इनमें से एक को तो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि इसमें ना टमाटर अलग से रहते हैं, सही रहता है, पिचकते नहीं है। नहीं तो नीचे रखो ना तो वो सारे पिचक के ख़राब हो जाते हैं। वैसे आजकल तो ठंडा है, आजकल तो टमाटर में भी बर्फ़ जम रही है फ्रिज में, बट जब गर्मियों की टाइम होती है ना, लाइट जाती है, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो एक साइड में मैंने हरी मिर्च रख दी और एक साइड में मैंने टमाटर करके रख लिए। तो इन्हें मैं अब आराम से फ्रिज में रख देती हूँ। और ये देखिए अभी अभी मैंने झाड़ू लगाया था ना, तो अभी बीच में अव्यान अंदर आया था, तो वो अपने खिलौनों के साथ खेलता रहता है और ऐसे ही पूरे घर में फैले रहते हैं। तो लगे हाथों मैं यहाँ पे सब्ज़ी भी बना ही रही थी, तो ये सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। और इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा भी बनाया है, क्योंकि अगर रात के लिए भी बच जाए तो अच्छा है। वैसे रात में मैं दाल बनाने वाली हूँ, तो दाल रहती है ना तो उसके साथ में थोड़ी सब्ज़ी भी सही रहती है, दोपहर की लंच की बच जाए तो अच्छी रहती है। और यहाँ पे ये फ्रूट्स, ऑरेंज वगैरह मैंने सब धो के बाहर ही रख दिए यहाँ पे, क्योंकि बाहर रहेंगे ना तो नज़रों के सामने रहेंगे और खाते रहेंगे। वरना पिछली बार जब हस्बैंड लेके आए थे ना, तो वो फ्रिज में रखे रखे ही ख़राब हो गए, किसी ने नहीं खाया। और यहाँ पे रखा हुआ है ना तो 2 खा भी लिए थे शाम तक, 2 ख़त्म हो गए थे ऑरेंज। तो इस तरीके से कभी भी अगर आप सर्दियों में कोई फ्रूट लेके आते हो ना, तो उन्हें फ्रिज में मत रखा करो, बाहर ही निकाल के रखा करो। और गर्मियों में भी ऐसा है कि जो ख़राब नहीं होते हैं उन्हें बाहर ही रखना चाहिए, ताकि वो फ्रूट्स ख़त्म हो जाएं, बच्चे भी हों या घर में और भी कोई हो तो देख के खा लें। उसके बाद शाम की यहाँ पे चाय बन रही थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी मम्मी गजक बना के लेके आई थी सुबह, तो ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी, अभी दिखा रही हूँ। तिल गुड़ का गजक है और इतना बढ़िया बना रखा था ना कि बस मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो एक ही झटके में इनको शाम के टाइम पे ही ख़त्म कर लिया था, इतने टेस्टी हो रहे थे, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे हमारी चाय बन के तैयार हो चुकी है और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने के लिए। अव्यान की मस्ती भी देखिए कितने अच्छे से चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।